نے आदम की पुश्त पर किस तरह हाथ फेरा? क्या पुश्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी या हाथ छोटा था? ये जितनी चीजें होती हैं ये असल में हमें एक बात को समझाने के लिए तफहीम के मकसद से बयान की जाती हैं। इनकी हकीकत क्या है, इसी के बारे में कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में हमको ये नसीहत की गई है कि वो उमूर जो तुम्हारी अक्ल और तुम्हारे इल्म से मावरा हैं, जिनको तुम अभी नहीं समझ सकते हो, उनके बारे में इजमाली ईमान पे इक्तफा करो और उनकी हकीकत जानने के दरपे न हो, वरना बड़ी गुमराहियों में पड़ जाओगे। अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त कितनी साइंसी हकीकतें हैं कि जिनको हम बेतकल्लुफ बयान करते हैं। एक आम मजलिस में बैठा हुआ एक आम आदमी आपको बेशुमार चीज़ों के बारे में, तिब की मालूमात, जहाज़ों की मालूमात गुफ्तगू करता नजर आएगा, लेकिन आज से 200 साल पहले अगर इनके बारे में कोई गुफ्तगू करना चाहता और वो जानता होता कि मुस्तकबिल में ये चीज़ें वजूद में आ जाएंगी, तो ज़ुबान के किन अल्फाज से मदद लेता? जाहिर है कि उस मौके पर वो तमसील का, तशबीह का उसलूब इख्तियार करता, और तमसील और तशबीह के उस उसलूब से असल हकीकत जानने की हर सलीमुत्तबा आदमी कोशिश करेगा। और अगर उसकी रोशनी में वो इन चीज़ों का तयन करना शुरू कर दे जो अभी वजूद पजीर नहीं हुई, तो बड़ी गलती खाएगा। तो असल में लोग इस तरह की बातों को सुनकर जो गलती खाते हैं वो ये है कि एक आलम जो वजूद में आने वाला है, या एक आलम जो उनकी निगाहों से पोशीदा है, उसमें जो चीज़ें हैं और जो वाक़यात हुए हैं उनके लिए हमारी ज़ुबान में कोई अल्फाज नहीं है। तो जब अल्लाह के पैगंबर उन चीज़ों को बयान करते हैं या कुरान उनको बयान करता है, तो हमें समझाने के लिए हमारे करीब के जहन में जो अल्फाज आ सकते हैं उनमें उसको ताबीर करता है। इन्हीं को आयात मुतशाबिहात कहा जाता है। इनके मानी वाज़ेह होते हैं, इनकी हकीकत उसी वक्त मालूम होगी जब हम अल्लाह ताला के हुजूर में पेश होंगे, और नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त भी कितनी होगी और कितनी फिर हमारे फहम से मावरा रहेगी। इसकी तालीम अल्लाह ताला ने कुरान में हमको दी है और बड़ी आला तालीम है।